सोनम वांगचुक जो एक अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं, लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा उन्होंने, सिक्स स्केड्यूल में जगह मिले लद्दाख को और उसका डेवलपमेंट जल्दी हो, ये मांगा उन्होंने। और उनको बदले में मिला नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल में डाल दिया गया है। जो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये क्या बला है, इसके बारे में मैं आपको पूर्ण तरीके से अच्छे से बताने वाली हूँ। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर उनको इसके तहत गिरफ्तार किया है तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्या है इसके अंदर, और दूसरी बात, क्या उनके पास अब कोई अधिकार नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, पर इससे पहले हम आम कानून के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इसमें घुसते हैं। तो देखो, जब कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके पास कुछ अधिकार होते हैं जो कि हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिए हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 22 वो गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। जैसे कि आपके घर कोई पुलिस आई, तो पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने से पहले आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप पहले मुझे कारण बताइए। दूसरी बात, मैं अपना वकील से बात करना चाहता हूँ, है ना, ये सारी बात आप कर सकते हो। और तीसरी बात, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई सबूत नहीं मिला तो आपको बरी कर दिया जाएगा। तो ये कुछ आम अधिकार होते हैं हमें जो मिलते हैं कि अगर कोई हमने कुछ गलत किया है तो उसके लिए हमें कुछ अधिकार प्राप्त है पहले से ही। ठीक है, कि हम अपने आप को अपना बचाव करने के लिए कुछ अधिकार होते हैं हमारे पास। दूसरी गिरफ्तारी होती है जिसको हम बोलते हैं, जो मैंने अभी बताई, इसको हम प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब कोई कार्य हो गया है, फिर पुलिस आपके पास आई है, तो आपके पास क्या अधिकार है। अब जो दूसरी गिरफ्तारी होती है वो होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आप पे शक है कि आप कुछ गलत कर सकते हो, इसलिए पुलिस आपको पकड़ के ले गई। जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो गिरफ्तारियां होती हैं आर्टिकल 22 के आधार पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि आप पे शक हो गया है सरकार को कि आप कुछ फ्यूचर में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं, लोगों के बीच में दंगे फसाद करवा सकते हैं, इन सब के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इन सब के जब गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या प्रावधान होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्यूनिटिव डिटेंशन में तो आपको कम से कम एक दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा, ट्रायल का मौका मिलेगा, वकील रख सकते हो, ये सब। बट जब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आपको रखा जाएगा, उसके आधार पर रखा जाएगा, तो आप जो हो 3 महीने तक 3 महीने तक जेल में कैद रहेंगे बिना किसी ट्रायल के। फिर अगर 3 महीने के बाद सरकार बढ़ाना चाहती है कि भैया इसको हम 3 महीने और रखना चाहते हैं, तो जो सरकार है 3 महीने रखने के लिए ये संसद में खुद ही कानून लाके टाइम बढ़ा सकती है। और इसके लिए एक और प्रावधान है कि इन्होंने एक पूरी की पूरी कमीशन बना रखा है, कमेटी बना रखी है इसके लिए, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस वगैरह बैठते हैं। वो डिसाइड करेंगे, वो पूरा का पूरा पढ़ के, कि आप डिटेन आप कितने समय तक आगे और रह सकते हैं कि नहीं, यानी कि समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो। ठीक है, फिर इसमें ये है कि जैसे प्रिवेंट प्यूनिटिव डिटेंशन में मैंने आपको बताया कि उसमें आपके पास कम से कम ये अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। बट अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आप पूछ भी नहीं सकते हो। ठीक है, और अगर आप पूछ भी रहे हो तो जिसने गिरफ्तार किया है वो ये बोल देगा कि ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि ये लोक हित में नहीं है, ये आप कुछ नुकसान पहुंचा सकते हो जानकर, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो फिर वो नहीं भी बताएंगे। तो यानी कि पूरे तरीके से एक एब्सर्ड कानून है, इसी के तहत ये कानून बनाई जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। इसी के तहत सरकार बहुत सारे कानून लेकर आती है। इसी में से एक कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 1980 में आया था ये एक्ट। इससे पहले कोफे पोसा हो गया, मीसा हो गया, इन सब के बारे में आप नेट पे जाके देख सकते हैं। ये सारे कानून जो थे बहुत ज्यादा एब्सर्ड थे, जिसके कारण इनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को अब तक खत्म नहीं किया गया है। इसमें क्या होता है कि अगर सरकार को शक हो जाए कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है या हो सकती है गड़बड़, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 12 महीने तक आपको जेल में बिना ट्रायल के रखा जाएगा। तो ये एक सवाल उठाता है हमारी सरकार पर, ये कानून की मतलब आप किस आधार पर किसी को गिरफ्तार कर रहे हो। आप वो चौंकाने वाली बात है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ये नेशनल सिक्योरिटी कानून है, इसके अंदर इतनी भयावह स्थिति हो सकती है कि आपको 12 महीनों तक बिना किसी ट्रायल के सरकार जेल में डाल सकती है। आप सोचिए जरा, बिना किसी ट्रायल के। ट्रायल एक ह्यूमन राइट है, ह्यूमन डिग्निटी है, ह्यूमन राइट है, और आप उसके खिलाफ जाके 12 महीने तक किसी को जेल में रख रहे हो, वो भी बिना किसी ट्रायल के। 6 महीने पहले रखा जाएगा एंड देन उसके बाद 6 महीने सरकार अपने आप बढ़ा सकती है। और अगर उसके बावजूद भी सरकार को लगा कि नहीं और बढ़ाना चाहिए, तो वो और भी बढ़ा सकती है।
तो आप सोचिए कि ऐसा क्या कर दिया है सोनम वांगचुक ने जो उनके ऊपर इतना बड़ा चार्जेस लग गए हैं और उनको जेल में डाल दिया गया है। क्योंकि एक ह्यूमन राइट सबका अधिकार होता है। ह्यूमन राइट का मतलब क्या है कि एक आदमी होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते आपके पास कुछ अधिकार हैं, और वही अगर सरकार उन अधिकारों से वंचित करेगी